ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर के मध्य काल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है और मंगल जो है वृश्चिक राशि के स्वामी भाग्य में तो चल रहे हैं लेकिन बहुत कमज़ोर अवस्था में है और अभी करीब 2-3 महीने इसी प्रकार का योग, फरवरी तक कम से कम इसी प्रकार का योग चलना है। ऐसे में आपको भाग्य जगाने के लिए आवश्यकता होगी। मंगल पुरुषार्थ का स्वामी है। मंगल के स्वामी हनुमान जी महाराज का सुंदर ध्यान करते हुए मंगल को जन्म में मंगल ही करते, जितना हनुमान जी का स्तवन करोगे ना उतना हिम्मत अच्छी रहेगी। और इस चीज़ में विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, हारिए ना हिम्मत बिसराइए ना राम। और भगवान का परमात्मा का ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। भाग्य जागने के रास्ते वहीं से बनने वाले हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करहीं सब कोई, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वृश्चिक राशि वालों, इस वक्त थोड़ी सी हर चीज़ में ऐसा दिखाई देगा कि कई मामलों में महत्वाकांक्षा बहुत अधिक है और साथ साथ ऐसा भी योग बन रहा है कि हिम्मत थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ करना है आपको अप्रैल के मध्यकाल में? ग्रह नक्षत्र किस प्रकार के हैं? सबसे बड़ी बात, शनि महाराज आपकी राशि में चतुर्थ भाव में, सुख भाव में जो वक्री चल रहे थे 4 महीनों से, वो होने जा रहे हैं मार्गी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबके लिए सुख देने का रास्ता, लाभ देने का रास्ता यही बनाने वाले हैं और यही आपको आगे बढ़ने के रास्ते को प्रशस्त करने वाले हैं। आपके समस्त शत्रुओं को भी समाप्त करने का योग बना सकते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके समझ लें क्या कुछ करने वाले हैं। अभी मार्गशीर्ष का महीना भी आरंभ हो रहा है। मार्गशीर्ष के महीने में इस बार 5 शनिवार 5 रविवार का योग बन रहा है, जो विश्व में कहीं ना कहीं छीना झपटी, तनाव, अशांति का वातावरण बनाने के योग बना सकता है। स्थिति आप देख ही रहे हैं कि पूरे मध्य विश्व के अंदर क्या स्थिति चल रही है, कहाँ कहाँ युद्ध चल रहा है और वो और भयावह स्थिति में जा सकता है। ये नक्षत्र साफ साफ दिखा रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, 11 नवंबर से यदि आरंभ करें तो सोमवार का अवसर दशमी तिथि है और साथ साथ कुंभ राशि में चंद्रमा उस दिन विराजमान है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि महाराज के साथ में विराजमान होकर जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही है। अच्छी सी चीज़ों को आप लाभ दे सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। चंद्रमा के साथ शनि महाराज कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में स्वास्थ्य के संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ी सी सफलता प्राप्त करने में थोड़े विघ्न उपस्थित होंगे, जिसके कारण से मनोमस्तिष्क थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगा, गुस्सा थोड़ा अन्य से ज़्यादा रहेगा, मन में थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी। उम्मीद ज़्यादा है लेकिन उम्मीद से लाभ कम होने के योग के कारण से जो योग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने के योग, तो आरोग्यता उत्पन्न करने के योग देते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, भगवान शंकर का सुबह सुबह थोड़ा दूध में या पानी या जल के अंदर थोड़ा तिल डालकर अभिषेक करें। ये ग्रह आपके लिए शक्ति देने के योग बनाएंगे और ग्रह परिवर्तन का योग बनाएंगे। आशा दशमी है, इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करता है। 12 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी, सबसे विशेष एकादशी, पूरे महीने की सबसे विशेष एकादशी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह करीब रात को 2:10 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु के साथ पंचम भाव में स्थित होकर योग बनाएंगे वृश्चिक राशि वालों। ये आपके लिए अच्छा है, विजय योग बना रहा है, साथ साथ सुंदर योग बना रहा है। लेकिन उस दिन एकादशी भी है और साथ साथ देवोत्नी एकादशी है, हल्की एकादशी नहीं, पूरे साल के अंदर सबसे श्रेष्ठ एकादशी। इस दिन विशेष तौर पर अंशुल साया माना जाता है और इस बार भी हर बार की तरह पूरे विश्व से खबरें आ रही है कि शादियाँ होने का योग बन रहा है। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति शक्ति में नहीं है, विवाह के लिए योग शुभ मुहूर्त नहीं है। ऐसे में जो लोग विवाह की तरफ जा रहे हैं उनको कम से कम उपाय ज़रूर करना चाहिए। तुलसी विवाह करना सब प्रकार से श्रेष्ठ है। भगवान का स्तवन करके तुलसी विवाह कर अपने विवाह की तरफ उद्धृत हों तो ग्रह कष्ट निवारण की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मुहूर्त शुभ न होने के कारण से ये समस्याएं हैं। कई लोग अज्ञानता में अंशुल साय को मानकर या कई तथाकथित तौर पर ज्योतिषी जो है वो इस योग को शुभ कह देते हैं, लेकिन विवाह का योग इसमें शुभ नहीं है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। देवोत्नी एकादशी है, भगवान के सुंदर स्तवन करें। उपाय सबसे श्रेष्ठ यही है कि भगवान का चरणामृत ग्रहण करें, उनका पंचोपचार पूजन करें, उनका पंचामृत से अमृत से स्नान कराकर फिर चरणामृत ग्रहण करेंगे तो सब प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। 13 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और उस दिन बुध प्रदोष का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बहुत सारे मामलों में आपके लिए परिवर्तन का योग बन रहा है, लाभ का योग बन रहा है, ऑर्गेनाइज चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे आगे बहुत जल्दी और बुध के साथ योग बनाएंगे, बुधादित्य योग बनेगा। बुधादित्य योग बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन सूर्य लग्न में जब आएंगे तो बुध के साथ योग होंगे, ये बुध की थोड़ी सी चीज़ों को कम करने की स्थिति बना सकते हैं।
बुध चीज़ों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं इस वक्त गोचर में जहाँ चल रहे हैं, लेकिन सूर्य पदार्पण बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो ऐसे में ये बुध प्रदोष का योग बन रहा है। इस दिन अवश्य आप एक काम करें, इच्छू रस से शाम के समय, क्योंकि उदयकालीन तिथि द्वादशी है, शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी आने के कारण से बुध प्रदोष का योग बना हुआ है। तो ये योग कर का ये लाभ लें। इच्छू रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 14 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है। त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि युक्त रूप से विद्यमान है, लेकिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से इस क्षेत्र में चतुर्दशी क्षय हो जाएगी। क्षय तिथि विशेष तौर पर नए कार्यों के लिए अच्छी नहीं होती है। बैकुंठ चौदस का योग है, भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का योग है। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये चंद्रमा विशेष तौर पर मेष षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ये थोड़ा सा खर्चा भी बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर ग्रह दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपस में जो योग बन रहा है सूर्य का और चंद्रमा का आपस में समसप्तक योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कष्ट देने के योग बना सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य के लिए। वीरवार है तो पीली चीज़ों का दान करें और हो सके तो केले का पूजन करें, केले का दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुजन का आशीर्वाद लें। बैकुंठ चौदस है, कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु की सुंदर उपासना, बृहस्पतिवार के दिन योग पड़ रहा है, सुंदर उपासना करके शालिग्राम जी का पूजन करेंगे तो अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त होने के योग बनेंगे। 15 तारीख दिन सत्यव्रत का दिन है, दिवाली का दिन है, पूर्णिमा शुक्र पूर्णिमा वार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है, कार्तिक पूर्णिमा का योग बन गया है। साथ साथ गुरु पर्व भी है, भगवान गुरु नानक देव जी का सुंदर जन्मदिवस का है, जयंती है उनकी, तो उनका आशीर्वाद, उनका पाठ, उनके मंत्रों का जप सब करने का प्रयास कीजिए। और ये देव दिवाली बड़े विशेष योग बन लेके आती है। इस दिन यदि हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत शुभ दिवस है। मार्गी हो रहे हैं शनि महाराज शाम के समय करीब करीब 7:50 पर। शनि पिछले 4 महीनों से वक्री चल रहे थे और ये इनकी दृष्टि जहाँ भी पड़ रही थी, वक्र दृष्टि शनि की पड़ रही थी, जहाँ बैठे थे तो ना सुख दे रहे थे, ना सफलता दे रहे थे, ना आपको जिद्दी बना रहे थे और कई मामलों में स्वास्थ्य के मामले में भी समस्या उत्पन्न करने के योग दे ही रहे थे। तो ऐसे में उन सब चीज़ों में परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बनकर तैयार है। 29 मार्च तक ये यहीं रहेंगे और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो ये जाते हुए शनि, बदलते हुए शनि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग बना सकते हैं। तो उसका लाभ पूर्ण रूप से आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहा जाए तो देखिए भाग्य में मंगल विराजमान है, बड़े कमज़ोर होकर विराजमान है आपकी राशि के स्वामी। तो ऐसे में हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। नित्य प्रति हनुमान कम से कम शनिवार मंगलवार को तो अवश्य कीजिएगा। ये आपके लिए उपाय है। यदि 4 महीने 5 महीने आने वाले में पूर्ण लाभ चाहते हैं, सुख चाहते हैं और अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं शनि के दृष्टिकोण से, तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, मंगल को भी ताकत मिलेगी। और मंगल अगर यदि ताकतवर हो गए आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो समझ लीजिए वृश्चिक राशि वालों, ये शनि का परिवर्तन मार्गी होना आपके बारे न्यारे कर सकता है। तो इसको समझते हुए कार्य कर लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देव दिवाली है, देव दिवाली के दिन साक्षात समस्त देवता पृथ्वी पर आते हैं उपासना करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। कहा जाता है इस दिन लक्ष्मी नारायण का सुंदर पूजन करना चाहिए। अभी दिवाली गई है ना, अमावस्या वाली दिवाली, तो उस दिन तो भगवान राम का पदार्पण हुआ, इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ पूरा विश्व भगवान राम के लिए दिवाली का सुंदर पर्व मनाता है। लेकिन इस दिन तो प्रकृति मनाती है दिवाली, क्योंकि चंद्रमा स्वयं विराजमान होते हैं। और आज भी बनारस के घाटों में कम से कम ये परंपरा वहाँ तो जीवित है कि सुंदर रूप से पूरा प्रकाशित किया जाता है। तो आप भी अपने घर को प्रकाशित करें और घर में लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ साथ विशेष तौर पर भगवान विष्णु की मूर्ति भी बनाकर उनका सुंदर पूजन, शालिग्राम जी के साथ उनका पूजन करें। देखिए पूरे वर्ष लक्ष्मी नारायण दोनों आपके घर में विराजेंगे। इस दिन का शुभ लाभ यही है, तो इसको करते हुए करना चाहिए, कार्य अच्छा रहेगा। 16 तारीख के दिन बात करें, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है, शनिवार के दिन से आरंभ हो रहा है और शनि 5 पड़ने वाले हैं इस बार। मार्गशीर्ष के महीने 5 शनि 5 रविवार का योग पड़ रहा है। ये प्रलंकारी योग है, अशांति का योग है, छीना झपटी का योग है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन 16 तारीख को चंद्रमा भी उच्च के होने जा रहे हैं और चंद्रमा उच्च के होकर आपके नई शक्ति का सृजन करने की, बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का 7वें भाव में बैठकर निर्माण करेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ये आपके लिए 2-3 दिन बड़े अच्छे रिजल्ट आने वाले रहेंगे। मेहनत के अनुसार से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को फूंक फूंक के कदम करने की ज़रूरत है। कई योग ऐसे बन रहे हैं कि कई बार सन मुंडाते ही ओले पड़ जाते हैं ना, तो शक्ति अच्छी होगी, विजन अच्छा होगा, ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, 2 दिन अच्छे लिए लाभ के योग बन सकते हैं। साथ क्योंकि सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इस दिन।
सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, हर चीज़ में गुस्सा नहीं चलता है, हर चीज़ में एग्रेसिवनेस नहीं चलती है। तो आपके सूर्य 12वें से निकलकर आपके लग्न में आ रहे हैं, राशि में आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए नित्यपति सूर्य का उपचार कीजिएगा, गेहूं का दान कीजिए, तांबे के बर्तनों का दान कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको नहीं तो सूर्य कई चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं। 17 तारीख का दिवस रविवार, द्वितीया तिथि विराजमान है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि आपके राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें तो कई ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल है। सबसे पहले तो बृहस्पति चंद्रमा का योग ही बड़ा अच्छा अनुकूल बना हुआ है और ये परिवर्तन का रास्ता बना ही रहा है। तो ऐसे में इस दिन अवश्य ग्रहों को थोड़ा ताकत देने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना रहे हैं तो सूर्य का उपचार कीजिए, गायत्री का यज्ञ कीजिए। हमारे आश्रम पे इस दिन रविवार के दिन सामूहिक तौर पे सब लोग यज्ञ में बैठ सकते हैं। वैसे तो नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, लेकिन रविवार वाले सामूहिक यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यज्ञ भंडारा जो होता है उसमें आप आइए। नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, गायत्री का यज्ञ रहेगा। तो अवश्य यदि आप अपने नाम से भी कराना चाहें तो उसका लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आपके सामने फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। 18 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है कार्तिक विशिष्ट मार्गशीर्ष मास की और उस दिन चतुर्थी का व्रत है। इस वक्त ग्रह मंगल इत्यादि जो हैं वो आपके कई बार भाग्य में रुकावट डालने के योग बना रहे हैं। सुबह सुबह उस दिन मिथुन में चंद्रमा प्रवेश भी कर रहे हैं और ये चंद्रमा कहीं ना कहीं बंधन का योग बनाते हैं, विघ्न का योग बनाते हैं। ये परिवर्तन का योग जो है, ऐसे में विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान, चतुर्थी व्रत है, विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करते हुए सुबह सुबह उनके निमित्त उनको स्नान कराएं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें। तो ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। भद्रा है इस दिन, सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब शाम को 7 बजे तक भद्रा रहेगी। तो नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। 19 तारीख मंगलवार और चतुर्थी तिथि है। इस चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विराजमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा विघ्नों का योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। काम के खुलकर काम करने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। कहीं ना कहीं लोग आपसे ईर्ष्या कर आपके कार्यों में अंकुश लगाने का योग बना सकते हैं, विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए आपको हिम्मत ज़्यादा चाहिए होगी और मंगल इस वक्त ताकत में है नहीं, हर चीज़ में हिम्मत। और ग्रह योग दिखा रहे हैं कि सर मुंडाते ओले पड़ने के योग हैं। तो इसलिए शांति से काम करेंगे, शांति से काम निकलवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि महाराज कहते हैं कि जिद पे ना अड़े, शांति से युक्ति से कार्य कर लो तो बिल्कुल सफलता और धन दोनों के योग बना देंगे। तो ऐसे में मंगल को ताकत दें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 20 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि है उस दिन और कर्क राशि में करीब करीब सुबह 8:51 पर परिवर्तन का योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य में बैठकर चंद्रमा मंगल के साथ ये योग बना रहे हैं, ये आपके लिए मंगल को ताकत देने वाला योग है। तो मैं कहूँगा ऐसे में कई ग्रहों ने आपके लिए ये सुंदर योग बनाया है। आपके जो 2-3 दिन अभी बीत गए हैं उनको परिवर्तन करने के लिए आप उसको रास्ता दे सकते हैं। कई मामलों में थोड़ी हिम्मत से काम करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ वास्तविक तौर पे समझें कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यदि हम समझें कि बृहस्पति शनि महाराज जो है इस नवंबर के मध्यकाल में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, मंगल का जो बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है, ये सारा का सारा ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हर राशि पर प्रभाव डालने के योग बनाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के योग बनाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा और किस प्रकार के योग आपको जीवन में चलने के आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और मार्गी होकर अभी कम से कम जो 3-4 महीने जो है मार्च के अंतिम भाग तक यहीं पर पूरी गति से आगे बढ़ेंगे और ऐसे में बहुत कुछ परिवर्तन का अद्भुत योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको जो जो उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया उन सबको आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मार्गशीर्ष का जो महीना आरंभ हुआ है इसके अंदर बड़ा विचित्र ग्रहों का योग बन रहा है और साथ साथ इस ग्रहों में इस महीने में यदि हम समझें तो करीब करीब 5 शनिवार और 5 रविवार का योग भी बन रहा है। कि 5 रविवार 5 महीने का जो शनिवार का योग है शुभ नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिखाता है रोग शोक इत्यादि के योग बन सकते हैं, संघर्ष तनाव इत्यादि के योग पूरे विश्व में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने के योग बनाए रही है। जिस प्रकार से आप देखें जो स्थिति चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके भयावह इसके परिणाम सामने आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर और ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो शनि महाराज का जो वक्री से मार्गी होना है ये बाजार के रुख को भी बड़ा विशेष तौर पर पलटने के योग बना सकता है।
बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए, और हल्की सी कहीं गलती होगी तो वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है, इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने का हम प्रयास करें। आज समस्या ये है कि हम उपाय के नाम पर बहुत सारे विचित्र चीज़ों में फंस जाते हैं। उपाय बड़ा सरल है, ग्रहों का परमात्मा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। परमात्मा का नित्य प्रति यदि आपने भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा दिया, वही श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के उपायों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई नग ही नग धारण कराए चला जा रहा है, 5-5 लाख, 2-2 लाख, 20-20 हज़ार, मतलब आप समझें नगों की स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 1.25 लाख का एक मूंगा तक खरीद के लोगों से ले आते हैं। रुद्राक्ष जो प्रकृति की भगवान शंकर का साक्षात अंश है, जिसको कहा जाता है बड़ा शुद्ध रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष जो बाजार में मिल जाता है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई ऐसे बाजार में आज जो रुख चल रहे हैं उपायों के नाम पे, हम आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को मत भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और उगाही की जा रही है। देखिए, ज्योतिष बहुत सैद्धांतिक तौर पर सीधा साधा मामला है। ग्रहों को समझें और सीधा साधा जो उपाय हमने आपको बताए इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि वो आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पौराणिक मत से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बड़ी विचित्र स्थिति में, कई बार यूट्यूब चैनल पर चल रहा होता है प्रोग्राम, उस पर लिख के भी भेजते हैं कि उपाय ही करते रहें, और ये तो उपाय बहुत ज़्यादा उपाय कर देते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाते हैं, उनको करने में दिक्कत क्या है आपको? लोग आज गोली खाने के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खा लो, कुछ और शुगर है तो गोली खा लो। अपने सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं है। उसको कहा जाए कि भाई शुगर को ठीक करने के लिए कुछ देर वॉक कर लो, खाना पान ठीक कर लो, वो समझ में नहीं है। लेकिन गोली खाने में, गोली लेने में जो स्थिति चल रही है, तो वह हर क्षेत्र में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप सैद्धांतिक तौर पर सीधी तरह से अध्यात्म को समझने का जीवन में प्रयास कीजिए, यही वास्तविक तौर पर उपाय और जीवन में शुभ देने के रास्ते बना सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। आपके हाथ में भी बड़ा विचित्र उपाय, बृहस्पति इन दिनों खराब चल रहा है। बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि वक्री स्थिति में है, तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बुखराज इत्यादि या बहुत सारी और उपाय तो करते हैं, लेकिन एक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, पहली उंगली अंगूठे के साथ, ये पहली उंगली बृहस्पति की उंगली है, और इसको अग्नि के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर बृहस्पति के सद्गुणों को आपके अंदर बढ़ाएगी, खराब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको ठीक कर देगी। यदि आप इस दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में सोते वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लें, तो सत्य मानिएगा बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली से अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाएंगे। ये सीधा साधा एक ज्ञान मुद्रा इसका नाम है। बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ, पहली उंगली बृहस्पति की है, ये दूसरी उंगली शनि की है, तीसरी उंगली सूर्य की है, ये बुध की उंगली है। और इस प्रकार से विभिन्न ये जो आयाम हैं, इनको हमें सीधे सीधे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में सब विधियों को बड़ी सरलता से उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा मति भ्रम ऐसा है कि हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, एक पेशेंट आई मेरे पास, बोले नींद नहीं आती, और मैं बाजार से जो सरकारी जो गोली खाती हूँ उसी को खाती हूँ तभी नींद आती है, लेकिन बाजार से जो गोली लेके आती हूँ शायद वो नकली है। नहीं, नकली नहीं है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार है, ये विचार है आपके मनोमस्तिष्क में, जो आपके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके प्रभाव डाल देता है कि नहीं ये नकली है, वो असली है। नींद जो की जो दवाई है वो नींद नहीं ला रही, नींद आपका विश्वास ला रहा है। जो ग्रह का उपाय है वो आपका विश्वास कर रहा है, सीधी तरीके से कर रहा है। ये पैसे खर्च करके, जो लाखों रुपए खर्च करके लोग आज कई प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है, अनुष्ठान का प्रभाव है, नगु का प्रभाव है, लेकिन मुख्य विश्वास जो उपाय है वो आपका विश्वास है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। और जितना आपका विश्वास कच्चा होगा, उतना इस संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप समझ लें, हर शाख पर कहीं ना कहीं कोई लूटने के लिए बैठा है, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई लूटने को बैठा है, फिर आप लूटते जाइए। तो सीधी तरीके से ज्योतिष के सिद्धांतों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, और ये विशेष तौर पर इस सब सिद्धांतों को आप समझेंगे तो अच्छे रूप से कार्य करने के योग बना पाएंगे। इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर निकलती रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, करीब करीब 50 से ऊपर डिफरेंट किताबें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं और आश्रम से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं, और सुंदरकांड के कार्यक्रम, यज्ञ इत्यादि का हर रविवार को विशेष यज्ञ होता है।
हर रविवार को विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं और विशेष तौर पर उन सब कार्यक्रमों में जुड़कर आप आश्रम के साथ जुड़े, यज्ञ में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे आश्रम में कई बार कॉल करके कहते हैं कि हमारी आचार्य विक्रमादित्य जी से बात हुई है, मेरे से बात हुई है। मेरे से बिना अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो पाती है। आप जब भी आप कोशिश करें हमसे बात करने के नाम पर कोई बात करना चाहता है हमसे, तो फेस टाइम पे ही बात करने का प्रयास करें। मुझे कई कंप्लेंट इस प्रकार की आई हैं बहुत सारे हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा, कि कई लोगों ने कह दिया कि कोई आचार्य विक्रमादित्य बनकर आपसे फ़ोन पर बात कर लेता है। तो भाई, या तो मिलना चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही हमारा आश्रम है विवेकानंद योगाश्रम, लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है। यज्ञ हॉस्पिटल है पूरा प्राकृतिक चिकित्सा योग का। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, केवल विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहीं आकर आप मिल सकते हैं, या फ़ोन पे बात करनी है तो फेस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लें। व्हाट्सएप पे जो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आचार्य विक्रमादित्य बोलकर आपसे बात कर रहा है, कोई पैसे लेना चाहता है, तो वो गलत है। तो इस बात को आप ठीक करते हुए, समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने आपके लिए ये सूचनार्थ इस कार्यक्रम में विषय डाला है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम खराब करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप आशा करते हैं आप सरलता से सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।